हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। सो हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन स्टार्ट कर चुके थे। उसमें उसकी जो थ्योरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख चुके हैं काउंटिंग पर आधारित, कि काउंटिंग कैसे करते हैं। और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की मदद से काउंटिंग ईजी हो जाती है। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक और एग्जांपल, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हमारे पास है एग्जांपल, 2 स्कूल बैग्स B1 एंड B2, 3 टिफिन बॉक्सेस T1, T2, T3 एंड द 2 वाटर बोतल W1 एंड W2। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन कैरी आइटम टू स्कूल। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस है T1, T2, T3 और 2 वाटर बोतल है। तो एक स्टूडेंट को एक बैग, एक टिफिन बॉक्स और एक वाटर बोतल को कैरी करना है। तो उसके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो वो कैसे कर करके कॉम्बिनेशन बनाएगा तीनों का। तो कितने ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की मदद से करेंगे। सो इसके पास 2 ऑप्शन है बैग के लिए, B1, B2। बैग के लिए 2 ऑप्शन है, और हर एक बैग के लिए फिर मान लीजिए कि B1 को वो चुनता है, सपोज वो B1 बैग को चुनता है, तो इसे चुनने के बाद फिर उसे टिफिन बॉक्सेस चुनने होंगे। तो टिफिन बॉक्सेस में फिर से उसके पास 3 ऑप्शन है, T1, T2, T3। ये रहा T1, T2, T3। ठीक है, अगर वो B2 चुनता है, बैग B2 को, तो फिर से उसके पास 3 ऑप्शन होंगे टिफिन के लिए, T1 या T2 या फिर T3। ठीक है, मान लीजिए कि बैग B1 को चुनने के बाद वो टिफिन T1 को चुनता है, तो इसके बाद उसे क्या चुनना होगा, वाटर बोतल। और वाटर बोतल के लिए भी 2 ऑप्शन है। तो बैग B1 चुनने के बाद वो टिफिन T1 चुनता है, तो फिर उसके बाद वाटर बोतल के लिए 2 ऑप्शन होंगे। एक होगा उसमें से W1, दूसरा होगा W2। ठीक है, तो अगर वो W1 चुनता है, B1 बैग, T1 टिफिन बॉक्स और W1 वाटर बोतल, तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, B1, T1, W1। अगर वो B1 बैग को चुनता है, T1 लंच बॉक्स को चुनता है और W2 चुनता है वाटर बोतल को, तो उसके पास कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, B1, T2, सॉरी T1, B1, T1, W2। ठीक है, तो T1 जब हम चुने तो 2 वाटर बोतल के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो कंप्लीट हो गया T1 के लिए। अब अगर हम B1 को चुनने के बाद T2 को चुनते हैं, ठीक है, बैग B1 को चुनने के बाद टिफिन T2 को चुनते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इसके पास फिर से वाटर बोतल के 2 ऑप्शन होंगे। एक होगा क्या, W1, दूसरा होगा क्या, W2। अगर W1 को चुनता है तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, B1, T2, W1। अगर W2 को चुनता है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा B1, T2, W2। ठीक है, तो W2 के लिए फिर से सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम आते हैं T3 पे। अगर B1 को चुनने के बाद वो टिफिन T3 को चुन लेता है, तो T3 को चुनने के बाद फिर से वाटर बोतल के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे इसको, एक मिलेगा W1, एक मिलेगा W2। W1 अगर चुनता है तो क्या हो जाएगा, B1, T3, W1। अगर W2 चुनता है तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, B1, T3, W2। सो
B1 बैग चुनने के बाद जितने भी टिफिन बॉक्सेस चुनने थे वो सारे के ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। T1 T2 T3 था, इससे ज़्यादा था नहीं, तो वो कंप्लीट हो चुका है। B1 के लिए B1 जब चुने तो ये टिफिन बॉक्सेस के कंप्लीट हो चुके हैं, और हर एक टिफिन बॉक्सेस के लिए इंडिविजुअली W1 W2 W1 W2 सब में कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम बैग B2 को चुन ले तब क्या होता है। अगर हम बैग B2 को चुनते हैं तो फिर से टिफिन बॉक्सेस के 3 ऑप्शन मिलेंगे, T1 T2 T3। अगर हम टिफिन बॉक्स T1 को चुन लेते हैं तो फिर वाटर बोतल चुनना पड़ेगा, उसमें हमें फिर से 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक W1 दूसरा W2। अगर हम W1 को चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाता है B2 T1 W1। अगर हम W2 को चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है B2 T1 W2। सो T1 के लिए कंप्लीट हो गया। अगर हम B2 बैग चुनने के बाद T2 टिफिन बॉक्स को चुनते हैं तो फिर से वाटर बोतल के 2 ऑप्शन, एक W1 दूसरा W2। अगर W1 को चुनते हैं तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन B2 T2 W1। अगर W2 को चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा B2 T2 W2। T1 T2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं T3 पर। फिर से 2 ऑप्शन मिलेंगे वाटर बोतल के लिए, W1 और W2। अगर W1 को चुन लेते हैं तो कॉम्बिनेशन B2 T3 W1। अगर W2 को चुन लेते हैं तो B2 T3 W2। इतने सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अब इनको काउंट कीजिए जरा कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं। तो ये तो हम लिस्ट कर पाए इसका, क्योंकि नंबर अभी भी हमारे पास डेटा छोटा ही था। 2 बैग था, 3 टिफिन बॉक्सेस थे और 2 वाटर बॉटल थे, तो नंबर अभी भी छोटा है, इसीलिए हम इसको लिस्ट कर पाए। लेकिन जब नंबर बड़ा होगा तो यही लिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से, बट ऐसे मैन्युअली तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की मदद से करने का कोशिश करते हैं। सो जो इवेंट है, इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट कोई भी घटना या कोई काम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में इवेंट है हमारा कि तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके उसे कैरी करना। ठीक है, क्या क्या है उसमें, एक बैग कैरी करना है, एक टिफिन बॉक्स और एक वाटर बोतल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना करके उसे कैरी करना, यही हमारा इवेंट है। सो यहाँ पर इवेंट बट जा रहा है 3 सब इवेंट में। ठीक है, E1 E2 E3। E1 क्या है हमारा, E1 है हमारा बैग को सिलेक्ट करना, सेलेक्टिंग ए बैग। E2 क्या है, सेलेक्टिंग टिफिन बॉक्स। और E3 क्या है, थर्ड इवेंट क्या है, सेलेक्टिंग वाटर बॉटल। सो हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितने तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके कैरी कर सकते हैं, यानी कि इस इवेंट को करने का या इस इवेंट के होने के कितने तरीके हैं, कितने पॉसिबल तरीके हैं, उन सारे तरीके का जो नंबर है वो हमें निकालना है। उसे लिस्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि अभी हमने पिछले तरीके में देखा कि लिस्ट किया हमने सबको। लिस्ट करना एक मुश्किल काम होता है। सो एक बैग को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि ये इवेंट जो है इसको करने का जो तरीका होगा वो बराबर होगा इंडिविजुअली ये जो सब इवेंट है इसको करने के तरीकों के प्रोडक्ट के बराबर।
ठीक है, यानी कि इसको करने के जो तरीके होंगे, इसको करने के तरीके होंगे, इसको करने के जो तरीके होंगे, उन तीनों का मल्टीपल जो होगा, सॉरी, तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इक्वल होगा इसके, इस इवेंट को करने के तरीके के, वही हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट कैन सेलेक्ट ए बैग इन, कितने बैग हैं, दो बैग थे ना, तो टू वे। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट ए टिफिन बॉक्स, कितने तरीके से, कितने टिफिन बॉक्सेस है, तीन थे, तो तीनों में से कुछ भी चुन सकता है तीन तरीके से, थ्री वेज। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट ए वाटर बॉटल इन टू वेज, ठीक है, दो वाटर बोतल है तो दो तरीके से चुन सकते हैं। अब हमारा जो इवेंट होगा उसे करने का जो तरीका होगा, कितने तरीके से उसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वे स्टूडेंट कैन कैरी वन बैग, वन टिफिन बॉक्स एंड वन वाटर बॉटल इक्वल टू 2 × 3 × 2, तो देखिएगा कि 12 ही आंसर आ रहा है, जो कि इसके बराबर है। इनको अगर आप काउंट करें तो 12 ही आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है। B1 और B2 दो बैग थे, यानी कि एक स्टूडेंट क्या करेगा, दो तरीके से बैग को चुन सकता है, B1 B2। अब अगर वो B1 चुन लेता है बैग को, पॉसिबिलिटी है ना कि B1 भी चुन सकता है B2, तो अगर वो B1 को चुनता है तो फिर उसे टिफिन बॉक्सेस तीन ऑप्शन मिलेंगे उसके, तो तीन तरीके से टिफिन बॉक्स को चुन सकता है, ठीक है। इसमें से भी अगर वो T1 को चुनता है तो फिर से उसको वाटर बोतल के दो बॉक्सेस मिलते हैं ऑप्शन में, दो तरीके से चुन सकता है। तो ये हो गया दो तरीके से, इसको ये हो गया तीन तरीके से, और ये हो गया दो तरीके से, ठीक है। तो हर एक के लिए आ रहा है दो दो तरीके से, तो ऐसे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 2 × 3 × 2 12, ये होगा फाइनल आंसर उसका, कि 12 तरीके से हम उसका कम्बिनेशन बना करके कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब हम जनरलाइज करेंगे उसे। अब तक हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अब हम जनरलाइज करेंगे उसको कि एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल कहता क्या है और उसे सब पर हम कैसे लागू कर पाएंगे। सो इसका स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये इसका स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको शॉर्ट में हम एफपीसी बोलेंगे, हेल्प अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट विदाउट लिस्टिंग ऑल ऑफ देम, जो हमने अभी लिस्ट किया था क्वेश्चन में, ठीक है, सबको लिस्ट किया था ना, तो सबको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना लिस्ट किए ही हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एन इवेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है। अब ये दो तरह का होता है, यानी कि काउंटिंग में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है एडिशन। सो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके और भी नाम है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फॉर एंड, एंड का मतलब अभी हम बताएंगे क्या है। दूसरा है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसी का और भी नाम है एडिशन प्रिंसिपल, रूल ऑफ एडिशन, एडिशन फॉर और। तो यहाँ पर एन और आ रहा है, तो ये ना लॉजिक है, ठीक है, ये लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक से मतलब है कि सेट थ्योरी में
हमने पढ़ा था एंड और का कंसेप्ट। एंड क्या होता है, जब दोनों ही चीजें होती है, बेसिकली इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए बोला जाता है। तो एंड, कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन पे बिलोंग करता है, अगर वो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। यहाँ पर एंड लगता है कि ए और बी, यानी कि ए में भी है एंड बी में भी हो, एंड की वजह से वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, वो ए का भी पार्ट है एंड बी का भी पार्ट है। ठीक है। दूसरा लॉजिक है और का कंसेप्ट, कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा अगर वो इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक में हो। दोनों में है तब भी होगा, किसी एक में है तब भी वो यूनियन में आ जाएगा। तो यहाँ पर एंड का मतलब है कि जो इवेंट होगा, इवेंट कई हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। सब इवेंट, इवेंट वन, इवेंट टू बोलेंगे, नाम दे देंगे इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट थ्री। अगर वो सारे इवेंट एक ही साथ हम कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि सारे इवेंट एक साथ किए जा सकते हैं, तो हर एक इवेंट को करने के जो तरीके होंगे ना, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि जो इवेंट होगा हम उसको उतने तरीके से कर सकते हैं। और में है कि जो जो सब इवेंट है वो एक साथ नहीं किए जा सकते, उनमें से कोई एक ही किया जा सकता है एक बार में। तो उस केस में जो इवेंट होगा उसको करने के तरीके उन इंडिविजुअली करने के तरीकों के सम के बराबर होगा। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इसको समझेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल का, इसे समझेंगे। इफ एन इवेंट कैन बी डन इन एम वेज, ठीक है, अगर एक इवेंट है उसको हम एम तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा इवेंट है जिसको हम एन तरीके से कर सकते हैं, और अगर दोनों इवेंट को साथ में करना पॉसिबल है, तब दोनों इवेंट को करने के जो तरीके होंगे वो इसको करने का जो तरीका है यानी कि एम, और इसको करने का जो तरीका है यानी कि एन, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ गए? यानी कि कोई एक इवेंट होगा जिसको ब्रेक कर दिए दो पार्ट में, इसी का नाम दे दिए इवेंट वन और इसका नाम दे दिए इवेंट टू। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस इवेंट को हम एम एम तरीके से कर सकते हैं और इस इवेंट को एन तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला जो इवेंट होगा ना, इसको करने का तरीका बराबर इसको करने का तरीका मल्टीप्लाइड बाय इसको करने का तरीका, के तरीकों की संख्या, सॉरी, तरीकों की संख्या, इसको करने के तरीकों की संख्या बराबर इस सब इवेंट को करने के तरीकों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय दिस इवेंट, इसको करने के तरीकों की संख्या, यानी कि m इंटू एन के बराबर होगा ये वाला इवेंट को करने के तरीके। नोट, इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दैट इज द चॉइस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ अदर। क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट कई सब इवेंट में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी सब इवेंट है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इवेंट को अगर हम कर रहे हैं तो दूसरा भी अफेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे इंडिपेंडेंट हो। एक इवेंट को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो दूसरा इवेंट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर करके भी हम दिखाएं कि एक इवेंट है उसको ब्रेक कर दिए, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट थ्री, ऐसे कर करके बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। तो हम जनरलाइज कर दे रहे हैं उससे के इवेंट तक के लिए। अब इस इवेंट को करने के जो तरीके हैं उसे मान लिया है हमने n1, इसको मान लिया है n2 वेज, n3 वेज और इसको n के वेज, और ये सब इवेंट है, ये जितने भी हैं ये सब इवेंट है, इस इवेंट के सब इवेंट। देन नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन बी डन, किस इवेंट की बात कर रहा है, इस इवेंट की। इस इवेंट को करने के जो तरीके हैं उसकी बात कर रहा है। द नंबर ऑफ वे that the event can be done equal to number of ways of doing event 1 multiplied by number of ways of doing event 2 multiplied by, से आगे चलते जाएगा, फाइनली क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट के, क्योंकि हमने क्या मानना है लास्ट वाले को, इवेंट के माना।
सो क्या हो जाएगा, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई n3, ऐसे nk तक जाएगा। एडिशन वाला भी देख लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ एन इवेंट कैन बी डन इन m वेज, लगभग उसी टाइप का है, इसमें प्लस आ जाता है, क्यों आता है वो समझा चुके हैं। इफ एन इवेंट कैन बी डन इन m वेज एंड अनदर इवेंट कैन बी डन इन n वेज, एक इवेंट है उसको m तरीके से किया जा सकता है, दूसरा जो इवेंट है उसको n तरीके से किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो दोनों इवेंट है ना, इसको एक साथ में हम नहीं कर सकते, मतलब दोनों में से कोई एक को ही करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ में नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी डन टुगेदर, देन आइदर ऑफ द इवेंट कैन बी डन इन m प्लस n वेज, यानी कि दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट को करने का जो तरीका होगा वो m प्लस n वेज के बराबर होगा। यहाँ पर भी कुछ नोट दिया गया है, इवेंट मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दे कैन नॉट अकर टुगेदर। सो इवेंट को हमने कई सब इवेंट में बांट दिया, एक इवेंट कई सब इवेंट में बट गया, इस इवेंट को करने का जो तरीका है वो n1 वेज है, इसको n2 वेज तरीके से कर सकते हैं, इसको n3 वेज, इसको nk वेज से। सो जो हमारा ये इवेंट है इसको करने के जो तरीका होगा, तरीकों की संख्या होगी, वो बराबर क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन बी डन इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट वन प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट टू प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट के सबके सम के बराबर होगा। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे कर करके n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के वेज, इतने तरीके से हम उसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। एक वर्ड है हमारे पास रोज, इसमें 4 लेटर है, इन 4 लेटरों का इस्तेमाल करके हमें 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, जिसका मतलब हो, कुछ मीनिंग हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये बताना है कि कितने हम 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं इनका इस्तेमाल करके, यानी कि हमें इसे अरेंज ही करना है, आगे पीछे कर करके अरेंज कर करके देखना है हर एक पॉसिबिलिटी को। अब इसमें भी 2 केस बांट दिया है कि जो लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 लेटर का अगर हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लेटर रिपीट कर रहा हो, यहाँ पर भी आर यहाँ पर भी आर, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक एक बार में एक लेटर एक ही जगह पर जाएगा। दूसरा केस में कह दिया कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इसे हम करेंगे कैसे, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। सो 4 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है तो हम क्यों ना 4 लेटर वाला बॉक्स ही बना लेते हैं। सो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड बराबर होगा, ये जो 4 बॉक्सेस बनाए हैं एक तरीके से हम इसमें लेटर फिल करेंगे, ठीक है, तो 4 लेटर वाला वर्ड ही तो बनाना है इनका इस्तेमाल करके, तो इनको यहाँ पर फिल करते जाएंगे, तो जितने तरीके से हम इसे फिल कर पाएंगे, यानी कि इन लेटर्स को अरेंज करेंगे, कभी यहाँ पर आर होगा, कहीं यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर ई, यहाँ पर एस, कभी इनको इंटरचेंज कर देंगे, कभी इसको कर देंगे, कभी इन दोनों को कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे, इनको, तो ऐसे एक्सचेंज कर करके नए नए पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, नए नए अरेंजमेंट होते हैं, तो वो सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे इसमें। सो देयर आर एज मैनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग
which can be formed ऐसे नहीं लिखना होगा there are as many word as there are ways of filling in for vacant places। तो जो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड होगा, कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, वो बराबर होगा इन बॉक्सेस को भरने के तरीकों की संख्या के बराबर। सो इसे हम कैसे फिल करेंगे, देखिए 4 बॉक्सेस बना लिए। सो हमारे पास लेटर है ROSE, इन्हीं को यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट वाला जो प्लेस है यानी कि ये, इसको हम कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, आएगा तो एक बार में एक ही, बट ऑप्शन कितने हैं इसके लिए, 4 ऑप्शन है, यानी कि R भी आ सकता है इसमें, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी, 4। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ना हमने एक लेटर भर दिया। अब जो भी लेटर भराया, सपोज R भराया, तो बच जाता है OSE, यानी कि इसके लिए 3 ही ऑप्शन है। क्योंकि पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का 1 नंबर, जिसमें कह दिया है कि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर जो भर चुके R, उसको यहाँ पर R फिर से नहीं भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अगर एक लेटर भरा गया कोई, हालांकि 4 तरीके से भर सकते हैं, तो अगर कोई एक ही लेटर एक टाइम में भराता है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बॉक्सेस के लिए एक लेटर कम पड़ जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर R भर दिया हम फर्स्ट में, तो इसके लिए 3 ऑप्शन बचेंगे OSE, तो उसको इन्हीं 3 में से भरना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर 4 हुआ तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा 3, फिर नेक्स्ट में फिर से कम हो जाएगा 2, फिर इसमें 1। तो ये हो गया बॉक्स फिलिंग वाला जो तरीका है। There are as many word as there are ways of filling in 4 vacant places। So क्या होगा, नंबर ऑफ numbers of 4 letter word 4 × 3 × 2 × 1 24 होगा। ऐसे 24 वर्ड हम बना सकते हैं इन चारों लेटर की मदद से। एक तो ये हो गया ROSE, एक हो जाएगा ROES, क्योंकि मीनिंग का तो बात ही नहीं बोला, मीनिंग कुछ भी निकले। फिर होगा RSOE, RSEO। सो ये था इसका पहला पार्ट, जिसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड नहीं था। अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब इसी बॉक्स को फिल करने के जो तरीके होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। इनको फिल करना है तो रिपीटेशन अलाउड है नहीं, 4 है, तो मान लो कि यहाँ पे 4 तरीके से इसे हम भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला है उसमें एक कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भराया ना, मान लीजिए कि ROSE है, यहाँ पर R भरा दिया, ये R यहाँ पर भर दिए, तो बचा OSE। तो यहाँ पर 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी 4 होगा, क्योंकि ये R जो है दोबारा हम यूज कर सकते हैं, यहाँ भी R यहाँ भी R, ऐसा पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड।
सो फर्स्ट बॉक्स को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरे बॉक्सेस को फिर से हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ही लेटर है, 4 ही लेटर है, इन्हीं में से फिल करना होगा। सो 4 भर दिए फर्स्ट में, दूसरे में भी 4 भर दिए, तीसरे में भी 4 ही होगा, पांचवे में भी 4 ही होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज that 4-letter word can be made. Number of 4-letter words. फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर, फोर पे मल्टीप्लाई फोर, चार चौक 16, 16 16 256, 256। सो इतने वर्ड मिलेंगे, 256 वर्ड। इनमें से बहुत से वर्ड होगा जिसका कुछ मतलब होगा इंग्लिश में, बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो मीनिंगलेस होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।